की? हाँ 3 गुना कमाई की गारंटी मैं लिख के देता हूँ। अच्छा, आप लिख के देते हो हाँ, गारंटी? लिख के देता हूँ। बढ़िया मुनाफा देके जाएगी हाँ फसल। बढ़िया मुनाफा देगी, कणक से 3 गुना फालतू हो जाएगी ये। अच्छा, जो तेजी इसका कारण है भाई 3-4 साल पहले जैसे कि 3 से 4 रुपए किलो, 10 रुपए किलो, 20 रुपए किलो कोई पूछ नहीं रहा था। 3 से 4 साल लगातार ही भाव नहीं आया फसल का। और लहसुन की खरीदारी कम हुई है और फसल की पैदावार ज़्यादा थी। और किसान भाइयों को राम राम, मैं मनदीप टांडी आप सभी के साथ एक बार फिर से मेरे खेत से लाइव जुड़ चुका हूं। साथियों, आप देख पा रहे हो कि आज पानी लगाया जा रहा है। ये पानी ट्यूबवेल का पानी मैं आपको अगर जूम करके दिखाऊं तो शायद आप देख पाओगे। ये छोटा ट्यूबवेल लगा हुआ है और इस ट्यूबवेल का जो पानी है वो आज खेत के अंदर लगाया जा रहा है। ये जो फसल है प्याज की पहली फसल इस बार खेत में लगाई है, एक उपयोग करने के लिए कि आमदनी को कैसे 2 गुनी या 3 गुनी या 4 गुनी की जाए, जो किसान व ज़मींदार की आमदनी है। और अगर बात करूं तो मैं जो पहली बार प्याज लगाने के बाद आज जो प्याज की फसल लग कर ये खड़ी है, आप देख पा रहे हो ये छोटे छोटे जो बुंटे खड़े हुए हैं, इसके अंदर पहला पानी दिया जा रहा है। यह पानी प्याज की फसल लगने के कितने दिन बाद? 25 दिन बाद है क्या सोनू? 45 से 50 दिन के बाद। 45 से 50 दिन के बाद यह पानी आज लगाया है इस भाई सोनू ने। जैसे कणक में कोर देते हैं वैसे ही आज प्याज में कोर लग गई है। ये कोर लगी है, तो अब ये कितने पानी लगते हैं इस प्याज की फसल में? 2 से 3 पानी और लगेंगे, उसके बाद में प्याज पक के तैयार हो जाएंगे। अच्छा, और फिर इसको जैसे धीरे धीरे मार्केट में ले जाना चालू कर देंगे। 2 से 3 और पानी लगने के बाद यह फसल मार्केट में ले जाने के लायक हो जाएगी। जो अभी आपको ये बुंटे अगर मैं आपको जूम करके दिखाऊं तो देखिए छोटे छोटे जो है आपको बुंटे दिख रहे हैं ये प्याज के। तो आप इसको प्याज से ही बेचोगे या गुंदड़ी बेच दोगे? बढ़िया भाव रहा तो गुंदली का बेच देंगे, गुंदली बेच देंगे। और जो अगर प्याज का बढ़िया भाव तो वो मौके की गल है। अच्छा, मौके में देखेंगे भी प्याज बढ़िया रहा तो गुंदली बढ़िया रही तो वह प्याज बेच देंगे। अच्छा। नहीं पका के प्याज को बेचेंगे। तो यह फसल कितने दिनों की होती है और इसका कितना समय होता है? ये 3 से 4 महीनों की फसल होती है और इसमें 2 से 3 पानी लगते हैं, ज़्यादा पानी भी नहीं है। और 1 से 2 स्प्रे होती है और बाकी कुछ नहीं है। जल्दी पककर तैयार हो जाती है। तैयार शुद्ध पानी की होती है ये। अच्छा जी। तो इसके अंदर बचत कितने की हो जाती है? अगर लागत की बात करें, कितनी लागत आती है, कितनी बचत हो जाती है, थोड़ा बताएं। मेरे किसान भाई लाइव वीडियो देख रहे हैं, वो जानना चाहते हैं। अगर आप यूट्यूब पर जुड़े तो साथियों चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें, ऐसी जानकारी देखने को मिलेगी। इसमें गोबर की खाद डालने के बाद में इतना कुछ जुगाड़मेंट नहीं रहता कि ज़्यादा खाद पर खाद डालनी पड़े। थोड़ा खाद डालोगे ज़्यादा आगे गलन नहीं आएगी इसमें और बढ़िया मुनाफा मिलेगी। देसी खाद अगर डालोगे तो बढ़िया मुनाफा देके जाएगी। हाँ बढ़िया मुनाफा देगी, कणक से 3 गुना फालतू हो जाएगी ये। अच्छा, जो गेहूं की फसल है अगर किसान उसको न बीजे, प्याज बीजे तो 3 गुना कमाई होगी। हाँ 3 गुना कमाई की गारंटी मैं लिख के देता हूँ। अच्छा, आप लिख के देते हो हाँ, गारंटी? लिख के देता हूँ। अच्छी मेहनत करे वो और अच्छा पानी वगैरह अच्छी इसमें खाद वगैरह खोदी वगैरह करे। पहले इसमें जैसे गोबर की खाद 3 से 4 ट्राली पर एकड़ की घेरनी चाहिए। अच्छा जी। और उसके बाद में इसको खाद जैसे रोटावेटर के जरिए मिला कर फिर इसको बीजना चाहिए। और 3 से 4 महीना में ये फसल पक के तैयार हो जाएगी। उसके बाद में मार्केट में इसको जो भाव है वो मिलेगा और जिससे खाद डालने से 4 गुना वजन फालतू हो जाएगा इसमें। अच्छा, क्योंकि खाद से सारी पूर्ति हो गई। एक प्याज जो छोटे आकार का बनता है वो थोड़ा सा मोटा आकार ले जाएगा। अगर बात करूं मैं लहसुन की, लहसुन भी इसके बारे में थोड़ा बताइए। बहुत तेजी आई हुई है, क्या कारण है इसका तेजी का? लहसुन में तेजी इसका कारण है भाई 3-4 साल पहले जैसे कि 3 से 4 रुपए किलो, 10 रुपए किलो, 20 रुपए किलो कोई पूछ नहीं रहा था। 3 से 4 साल लगातार ही भाव नहीं आया फसल का। और लहसुन की खरीदारी कम हुई है और फसल की पैदावार ज़्यादा थी। और फिर धीरे धीरे किसान उस चीज़ को छोड़ता गया, खेती को यूज करना छोड़ दिया, लहसुन बीजना छोड़ दिया जमींदार ने। लहसुन बीजना छोड़ दिया। उसके बाद में क्या, जैसे कि 10 एकड़ में लहसुन बीजता था वो जमींदार आधा एकड़ में बीजा। अच्छा, उसके कारण तेजी पकड़ गया। आज क्या भाव है अगर आपको ध्यान हाँ, लहसुन 300 से 350 रुपए किलो है थोक के अंदर। जो ये 10 रुपए किलो बाजार में होता था, हाँ वो 300 से 350 रुपए किलो हो गया।
ये कारण रहा कि हाँ। जमींदारों ने बीजना छोड़ दिया और इस बार भाव ज़्यादा बढ़ गए। हाँ, तो किसान भाइयों को अगली बार ये बीजना चाहिए, नहीं बीजना चाहिए, इसका मैं कोई? कहूँ हर बार तो जिसके पास 5 एकड़ खेती है उसको 1 से 1.5 किले में हर बार बीजना चाहिए। अच्छा, हाँ, पता नहीं कब सातवें आसमान पर चढ़ा दे। हाँ। बाकी बड़ी खेती से जैसे नरमा, ये गेहूं है, नरमा है, इनसे सरसों, ग्वार। सरसों है, इनसे तो 2 गुना फिर भी होती है। अच्छा, 2 गुना फिर भी अगर भाव कम रहेंगे तो हाँ, भी 2 तो गुना। भी इनको नहीं जाने देगी ये फसल। तो लहसुन इस बार कितनी बचत दे रहा है? जैसे 1 एकड़ में किसी किसान भाई ने बीज रखी है तो कितना का 1 मुनाफा? एकड़ में भाई 40 से 50 कुंटल हो जाता है। अगर कोई अच्छी खाद डालता है तो 60 से 70 हो जाती है। तो उसके हिसाब से ये कितने रुपए का माल हो गया आपके? 6 से 6.5 लाख रुपए का भाव मिल जाएगा उसको कितने दिनों की 1 फसल एकड़ होती में। है? ये कितने? 4-5 महीने की खेती है, ज्यादा नहीं है। 4-5 और पक्की खेती है ये। 4-5 महीनों में एक व्यक्ति 1 एकड़ में 6 से 6.5 लाख रुपए का मुनाफा कमा सकता है। हाँ जी। ये संभव कैसे होगा? ये तो हो ही नहीं सकता। हो क्यों नहीं सकता? मैं डेमो करके दिखा सकता हूँ। अच्छा, आप डेमो करके दिखा हाँ। सकते हो। तो अगली बार यहाँ पिछली बार मेरे पास था, अच्छा, मैंने बेचा है। आपने कितने का बेचा था? मैंने 6.5 लाख का बेचा है 1 एकड़ में। 6.5 पिछली बार। अगर हाँ। इस बार होता तो शायद 2 गुना हो जाता रेट, 3 गुना। जो इस पिछली जो पैदावार होती है ना, हाँ। जो हमने मार्च के अंदर खुदाई करी थी, हम्म। वो अभी निकली है। अच्छा, अभी निकली है। तो हाँ। अभी आपने तो फिर मौके का बड़ा फायदा मौके का हमने खूब फायदा उठाया जी। बड़ा आपने 6-6.5 हाँ। लाख का जफीड़ दे दिया इस बार। हाँ। तो एक चेहरे से- बड़ी खुशी है चेहरे के हाँ, ऊपर। मेरे को तो खुशी है। मैं तो भी, हमारा तो काम है, मेरे पिताजी का यही रहा है। और इस बार प्याज का टारगेट है। अच्छा, तो प्याज के बाद में अगर आप इस अगली बार भी लहसुन बीजोगे, नहीं हाँ, बीजोगे? लहसुन बीजेंगे, 1 से 1.5 एकड़ में बीजेंगे। तो हर साल यही पैदा करते हो आप हाँ। सब्जी में? और अगर बात करूं दूसरी फसलों की, जैसे मूली हो गई या फिर कोई मूली हमने पालक 12 रुपए किलो बेची है इस बार। पालक हो गई, तो मूली में कितना मुनाफा क्या कुछ होता है बताइए किसान भाई। मूली में 1 कनाल में मेरे मूली थी बढ़िया, 12 रुपए किलो बिकी है। 9 रुपए किलो स्टार्ट करी थी, 12 रुपए किलो बढ़िया, जो नीचे जड़ से चोटी तक बिक रही है। अच्छा, इसमें 8 गुना वजन ज्यादा होता है। पत्ते का वजन भी हो जाता पत्ते है। का हो गया, जड़ का हो गया। हाँ, तो इसमें भी आपने अच्छी खासी कमाई की है हाँ, क्या? बढ़िया कमाई की है जी मैंने। मोटा मुनाफा लिया आपने? मोटा मुनाफा लिया है। तो आगे भी इसी प्रकार आप फसलों का यूज करते रहोगे हाँ और जी। बेचते रहोगे? हाँ, बीजेंगे जी, बिल्कुल बीजेंगे, जमींदार नहीं छोड़ेंगे। अच्छा, जमींदारा नहीं छोड़ोगे। हाँ। तो किसान जा रहे हैं, धरना दे रहे हैं, कह रहे हैं जी हमारे तो फसल होती नहीं है, कमाई हाँ। नहीं है, घाटा है, क्या कहना चाहोगे उनकी? किसान है, मैं तो किसान कुछ तो ये क्या है, जैसे कि मनमानी होगी फैक्ट्रियों वालों की। यहाँ क्या नरमा बोली के ऊपर लेते हैं 6400 रुपए, हाँ हाँ, बिल्कुल सही और कहा। आगे फैक्ट्री में जाने के बाद में किसान का उतरता है 4200 रुपए में। तो इतना 2 से 2.5 का लॉस हो गया। वहाँ क्या उनके मुंशी बैठे होते हैं, वो कहते हैं भी जो माल दिखाया गया वो नहीं है हमारे पास। तो नहीं, वो तो देख के ही खरीदारी होती है। जब देख के सैंपल खरीदारी होती है, वहाँ जाकर उनके जमींदारों के साथ गद्दारी होती है। वहाँ हर बार होती है, इस बार नहीं हो रही है। अच्छा, हाँ, फैक्ट्री के अंदर उतर गया, उसका पैसा जेब में आया, तभी किसान के घर में वो भाई पैदा मानी जाएगी, ऐसे वरना नहीं मानी जाएगी। आपका कहने का मतलब ये है कि किसान को अपनी फसल के दाम खुद तय करने पड़ेंगे, तब जाकर किसान मुनाफे हाँ। में आ सकता है, किसी दूसरे के भरोसे ना बैठा रहना हाँ, पड़े। दूसरे के भरोसे ना बैठे रहे। तो आप देख सकते हो साथियों, ये हमारे साथ है। आपका नाम है, थोड़ा बताइए। मेरा नाम सोनू कुमार है जी। अच्छा, गांव मंडी आदमपुर और जिला हिसार, राज्य जिला हरियाणा। हिसार, राज्य हरियाणा। तो ये देख सकते हो, छोटे से गांव के एक छोटे से किसान ने बहुत बढ़िया जानकारी दी आपको मेरे पेज के ऊपर। आप मेरी वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, अंत तक देखें, ताकि आपको जानकारी मिलती रहे। ये मैं आपको दिखा पा रहा हूँ साथियों, पूरी जो खेत है इसके अंदर प्याज की फसल लगाई गई है। और वो अगर बात करूँ मैं, यहीं से दिखा देंगे जूम करके, जो पौध लगाई हुई है आपको मैं दिखा रहा हूँ, जूम कर रहा हूँ मैं, कितना हरा प्याज है। वो देखिए, वो पौध लगाई थी और उसी पौध के कारण पूरे खेत के अंदर ये पौध लगाई थी, ताकि हर जगह आप भी ऐसी पौध लगाकर बाद में इसे बेच भी सकते हो या अपने खेतों में लगा भी सकते हो। वीडियो को शेयर करना, यूट्यूब चैनल को दिल ठोक के सब्सक्राइब करना, पेज को फॉलो करना। किसान भाइयों की मेहनत है, ज़रूर रंग लाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जवान जय किसान।